आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों महादेव ने माता सती को जलने से नहीं रोका। वो चाहते तो उन्हें जलने से पहले भी बचा सकते थे। माता सती कोई साधारण स्त्री नहीं थी जिसे प्राण दान दिया जाए। वह स्वयं आदि शक्ति थी और आदि शक्ति के इस निर्णय में महादेव कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। इसके साथ ही यह एक देवी योजना का भाग था ताकि माता सती दोबारा माता पार्वती के रूप में जन्म ले और अपनी ऊर्जा से कार्तिकेय को जन्म दे। कार्तिकेय जिसे तारकासुर को वध के लिए जन्म लेना था, क्योंकि तारकासुर ने पहले ही महादेव से वरदान मांगा था कि उनका पुत्र ही उनको वध कर सके। अब जो कि महादेव वैरागी थे तो तारकासुर को यह भ्रम था कि वह कभी ग्रस्त नहीं होंगे और पार्वती के रूप में जन्म लेकर उन्हें महादेव को ग्रस्त बनाना था। अब यह काम तो वह प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में भी कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी, पर यह मानवीय रूपों के अनुकूल थे, यानी कि माता सती में मानवीय गुण ज्यादा मात्रा में थे और वह आदि शक्ति के रूप में अयोग्य थी। अब माता आदि शक्ति को अयोग्य कहना बहुत ही बुरी बात होगी, लेकिन आपको सभी को पता है कि किस प्रकार जब माता पार्वती को आदि शक्ति के गुणों के बारे में बताया जा रहा था तो वह सो गई थी। उसके बाद भी उन्हें मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेना पड़ा था, क्योंकि जब कोई भगवान या कोई अवतार या कोई देवी शक्ति गर्भ के द्वारा जन्म लेती है तो उनमें मानवीय गुण का होना स्वाभाविक होता है। उन्हें उन शक्तियों को जागृत किया जाता है और उन शक्तियों को जागृत करने के लिए उन्हें तपस्या की आवश्यकता होती है। अब वह आदि शक्ति भी कैसी जो अपने ही शक्ति को न पहचाने, तो इसका जवाब भी मैं आपको दूंगी। माता सती को अपने आदि शक्ति होने का पता तो चल गया था, पर जो प्रजापति दक्ष थे वह जो अंगार ऋषि हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा जीतकर ही प्रजापति दक्ष बने थे। और यह प्रजापति दक्ष बनने का उन्हें सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ था क्योंकि जब प्रकृति और पुरुष अलग हुए थे तो महादेव ने अपने जो स्त्रीत्व रूप को था त्याग दिया था और जो प्रकृति रूप में स्वतंत्र रूप में विचरण कर रही थी, जिसके कारण वह स्वयं को वैरागी बना लेते हैं। अब ब्रह्मा जी चाहते थे कि जल्दी से महादेव पूर्ण हो, क्योंकि उनकी यह अपूर्णता या उनका यह वैरागी भाव ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने वेदों की निंदा प्रारंभ कर दी। अब जब वेदों की निंदा महादेव ने सुनी तो उनके 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया, जिसका पता जब प्रजापति दक्ष को लगा तो वह महादेव से नफरत करने लगे और जो अपने पिता का अपमान हुआ उसके लिए दोषी ठहराने लगे और इस स्वरूप उन्होंने महादेव की पूजा को वर्जित कर दिया। धीरे धीरे प्रजापति दक्ष को इस बात का घमंड होने लगा कि उनके अधीन 5 देव हैं, प्रजा उनकी सुनती है। उन्हें लगने लगा कि वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। उनमें यह अहंकार आने लगा और प्रजापति दक्ष के अहंकार को चूर करने के लिए भी माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि वह अपने पति का अपमान सहन करके वह अपना मुख महादेव को नहीं दिखाना चाहती थी। और यह एक पूर्व निर्धारित योजना का भाग था, मतलब कि पार्वती रूप में उनका जन्म होना पहले से ही तय था। महादेव को यह पहले से ही पता था कि अगर वह प्रजापति दक्ष के यहाँ जाएंगी तो वहाँ वह अग्नि में भस्म हो जाएंगी, किंतु उन्होंने उनको रोका भी, लेकिन वह उन्हें पुनर्जीवन दान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वह स्वयं आदि शक्ति थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी। इसके साथ ही अगर वह यज्ञ हवन कुंड में नहीं कूदती तो शायद प्रजापति दक्ष का अहंकार कभी खत्म नहीं होता, ना ही शक्तिपीठों की स्थापना होती, ना ही हमें महादेव के रौद्र रूप और रुद्र रूप का परिचय प्राप्त होता। महादेव और माता सती की प्रेम कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम में कितना समर्पण होना चाहिए। प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता, वह प्रतीक्षा करता है। जिस प्रकार महादेव ने अनंत काल तक माता सती की प्रतीक्षा करी, किस प्रकार माता सती ने अपने पति का अपमान सहन ना करा, यही भाव हर पति पत्नी में होना चाहिए। ना तो पति अपने पत्नी का अपमान सहन करे, ना ही पत्नी अपने पति का अपमान सहन करे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपमान नहीं होता। यह मेरा पहला वीडियो था, मैंने बड़ी हिम्मत करके यह वीडियो बनाया है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।